माय निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये बेबी रम्पर बनाना सीखेंगे जो 0 से लेके 6 मंथ्स तक की बेबी गर्ल को आ जाएगा। आपने अगर बॉय के लिए बनाना है तो आप अपने लिए कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट्स मैंने साथ साथ दी हुई हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको ओवर रिव्यू करवा देती हूँ। स्ट्राइप से लेके बॉटम तक इसकी लेंथ हमारे पास 18 इंचज़ है। ये अगर स्ट्राइप को छोड़ के हम बॉटम तक इसकी लेंथ देखें तो ये हमारे पास 15.8 इंचज़ बनती है। ठीक है, अगर हम टॉप से लेके क्रॉच तक की लेंथ देखें तो ये हमारे पास 9.5 इंचज़ बनती है। ये देखिए, और क्रॉच से लेके स्टार्ट तक बॉटम तक इसकी लेंथ हमारे पास 6 इंचज़ बनती है। अगर इसी पॉइंट पे हम अपने पास क्राच से बॉडी तक की विड्थ चेक करें तो ये हमारे पास 10 इंच बनती है। अगर इसी चीज़ की विड्थ हम ऊपर से चेक करें तो ये हमारे पास 8 इंचज़ बन के रेडी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि हमने जब इसे बंद किया था तो ये आर्म होल तक की जो पॉइंट है ये हमारे पास 4.5 इंचज़ बनता है। 4 इंचज़ तक हमने ये छोड़ दिया था जिसको हमने बंद किया। यहाँ पे देखें तो गैप लग रहा है, जब आप बंद कर रहे होंगे तब आपको लगेगा गैप, लेकिन जब बेबी पहनने का बटन लग जाएगा तो ये गैप ज़्यादा गैप नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो ये एक बात थी जो बिगनर्स को बताना था। अब स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, ताकि आपके लाइक से ये वीडियो आगे लोगों को यूट्यूब शेयर करता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये किसी और को भी समझने में मदद देगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलें आप वीडियो देखते हैं आगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अपने पास सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसी प्रोजेक्ट की बैक साइड हमने बना के रख ली हुई है। अब फ्रंट साइड पे आपको ये बुनाई करना सिखाने लगी हूँ। यहाँ पे हम 20 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से, और हम अपने पास रिब लेंगे एक उल्टे और एक सीधे का। आप अपने पास कोई सा भी रिब ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बॉर्डर भी आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो पसंद हो या आपको इजी लगे। बॉर्डर बुनाई करना उल्टी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक उल्टा और एक सीधे का हम बॉर्डर बुनाई कर रहे हैं। जो ये एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर बनाते हैं इसे रिब बोलते हैं हम। आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, 2 उल्टे 2 सीधे का। अब देखें उसमें भी एक उल्टा और एक सीधा, इसमें भी ये ही बनेगा। बॉर्डर के बाद लेंथ कंप्लीट कर लेने के बाद हम अपने पास इंक्रीज करते हैं। बॉर्डर बुनाई कर लेने के बाद अब हमने अपने पास स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। 3 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। ये पहले 4 5 स्टिचेस बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद एक उल्टा, सॉरी ये 2 3 5 जब स्टिचेस बुनाई कर लिए तो इसी स्टिच की बैक साइड पे ये सिलाई हमने पहले सीधी साइड से डाली थी, अब हमने ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड से डालनी है, उंगली वाली साइड से, और ऐसे बुनाई कर लेना है। एक स्टिच हमारे पास इंक्रीज हो गया। फिर आगे 5 बुनाई करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें, फिर इसी स्टिच के बाद हमने बैक लूप से भी इंक्रीज किया, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 कर लिए क्योंकि यहाँ पे हमने 5 स्टिचेस के बाद इंक्रीज किया था। इक्वल नंबर ऑफ स्टिचेस दोनों साइड पे रहेंगे। ठीक है, ये अब ये बाकी सारे स्टिचेस ऐसे ही बुनाई कर लिया हमने। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमारे पास हो गए 23 स्टिचेस। अब एक चीज़ आपको यहाँ से बता दूँ, ये डायग्राम से देखिएगा, हमने जो टांग की इनर साइड है इस पे अपने पास स्टिचेस इंक्रीज किए हैं, और जो ये आउटर साइड है ये वाली साइड हमने सीधी रखी हुई, इस पे कोई इंक्रीज नहीं देंगे। अब बीच में मैं इसी तरह ये गार्टर स्टिच में प्रोजेक्ट बनाने लगी हूँ। मैं ये 3 रिजेस यानी कि 6 रोज़ बन जाएंगी मेरी, वो बनाई करके तो फिर अपने पास इंक्रीज करेंगे।
एक दफ़ा हमने जो ये राइट लेग होगी हमारी, इसके ये यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे नीडल के जो अभी नज़र आ रहा है हेड वाली साइड पे। दूसरी दफ़ा में हमारे पास ये नीडल की टिप वाली साइड पे आएगा। ठीक है, अभी मैं ये 3 रिजेस बना लूँ और इसमें हमने एक काम और भी करना है। यहाँ पे जो ये एंड वाली साइड जा रही है, इसमें हमने ऊपर यहाँ पे केबल देनी है, ये सारी रो में। तो यहाँ पे 8 स्टिचेस हम रखेंगे अपने पास, 2 4 6 और 8 स्टिचेस के बाद हम केबल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो 6 स्टिचेस की केबल होगी, 2 4 और 6। तो यहाँ पे हमने ये जो 6 स्टिचेस हैं ये सीधे उल्टी साइड से सीधे बुनाई करने हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट रो पे ये मार्कर्स भी लगा लेती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये पहला स्टिच हम स्लिप करेंगे, उल्टा फेस था, उसको करने के बाद 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये किया और उसके बाद हमने ऊन पीछे कर ली। ये 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टिचेस हमने इसी तरह बुनाई कर ली। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो हमने स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं इसके बाद 23 स्टिचेस हमारे पास हो गए हैं। 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे रखने हैं, जो बाद में हमने यहाँ पे बैक साइड पे स्ट्राइप देनी है और यहाँ पे हमने केबल देनी है। तो केबल से पहले हम 8 स्टिचेस रखेंगे ताकि केबल थोड़ी सारी सेंटर में आ जाए। इस दफ़ा हम ये लेफ़्ट लेग को बुनाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये वाली जो साइड है यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं देना। जिस साइड पे इंक्रीज़ नहीं देना होता ना, उसी के साथ हम केबल बनाई करेंगे। तो ये 8 स्टिचेस हम रखेंगे, वो जो स्ट्राइप देनी है बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे ये केबल से पहले। ये 6 स्टिचेस बीच में हम रखेंगे केबल के और बाकी यहाँ पे स्टिचेस आ जाएंगे दूसरे। ठीक है, ये देखें, अभी ये जो बम्प्स वाली लाइन नज़र आ रही है ना, ये एक बनी हुई है। ऐसी 2 और बुनाई कर लें तो फिर हम केबल का ट्विस्ट देंगे और एक इंक्रीज़ करेंगे। अब देख लें व्यूवर्स, ये देखें, ये 3 1 2 3, ये 3 वाली रिजेस और 6 रोज़ बन के हमारी रेडी हो गई हुई है। ये 8 स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होंगे। 4 7 8, ये देखिए। अब आगे हमारे पास केबल के स्टिचेस, इन 3 स्टिचेस को हम फ्रंट साइड पे रखेंगे जो पहले लिए हैं, और जो बाद वाले हैं उन्हें सिलाई पे ले लेंगे। अब ये आगे से हम अपने पास उल्टे हाथ की सिलाई पे दे लेंगे। ये हमारे पास ट्विस्ट हो गए और ये बन जाएंगे केबल के 6 स्टिचेस। इन्हें ऐसे ही नेट वाइज नेट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद वाले स्टिचेस हमने सारे बुनाई करने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 नंबर का स्टिच है, इस पे हम अपने पास इंक्रीज़ करेंगे। देखें, हमने टांग की अंदर वाली साइड पे स्टिच इंक्रीज़ करना है, तो इन 3 रिजेस के बाद जो ये पहली रो बन के आ रही है, यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। फिर इसकी रिवर्स रो बनेगी ये वाली, फिर इसकी सीधी साइड बन के आएगी, फिर इसकी रिवर्स रो बनेगी, फिर जब सीधी साइड आएगी तो हम एक इंक्रीज़ करेंगे। अब 3 दफ़ा पे हमने ट्विस्ट दिया हुआ था, लेकिन आगे से हम अपने पास जब ये रिवर्स रो बन के सीधी साइड आएगी ना, 4th रो पे हम अपने पास ट्विस्ट देंगे। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इस तरह सारे स्टिचेस इंक्रीज़ करते हुए जाना है। 5 दफ़ा हम अपने पास इंक्रीज़ करेंगे इस तरह। अब मैं यहाँ तक अपनी लेंथ बुनाई कर लेती हूँ। ये लेंथ टोटल मेरी बनेगी 6.3 इंचज़ और तकरीबन 16 सेंटीमीटर तक। आप जब भी ट्विस्ट दें अपने पास, तो देखें ये आपके पास 3 रिजेस बनी हुई हैं। जब आपने नेक्स्ट टाइम ट्विस्ट देना तो यहाँ पे आपकी 4 होनी चाहिए। तो हर ट्विस्ट पे आप अपने पास मार्कर लगा लीजिए। ये मैं इसी ट्विस्ट पे लगा लेती हूँ, ये वाला।
फिर आगे जब मेरे पास ये 4 रिजेस बनेंगे तो फिर मैं अपने पास ट्विस्ट दूंगी, ठीक है, फोर्थ वन पे, और इंक्रीज़ हम थर्ड वन पे ही देंगे। आप चाहें अपनी सहूलत के लिए तो फोर्थ कर लें। 3 मैंने ट्विस्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत छोटा बन जाता है, खिचड़ी पक जाती है। 8 रोज़ होंगी, 4 रिजेस होंगे, तो थोड़ा सारा ये इन्हांस होके आएगा इसलिए। अब लेंथ कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास दोनों टांगे बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। देखिए इनर साइड पे हमने इंक्रीज़ किए हैं और इस वक्त इनकी लेंथ ये नीचे बॉर्डर से लेके ये क्राच के स्टिचेस इंक्रीज़ होने से पहले तक 4.7 और 16 सेंटीमीटर बनती है। ये दोनों इस तरह हमारे पास आए हैं और ये जो साइड्स वाले हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब यहाँ पे हमने ये रो बुनाई करनी है और कोई इंक्रीज़ नहीं देना, जस्ट ये क्राच के लिए इधर सेंटर पे 7 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। पहला स्टिच स्लिप करेंगे जैसे करते हुए आए हैं। यहाँ पे देखें दोनों पॉइंट पे हमारे पास ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट भी दे लेते हैं और आखिरी ये 2-3 पॉइंट स्टिचेस से पहले दिखाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, आखिरी 2 स्टिचेस हैं ये, इसके बाद हमने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। मैं बैकवर्ड लूप मेथड से स्टिचेस इंक्रीज़ कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर ऐसे अभी बनाया, यूँ अंगूठे पे लिया, रैप किया और इसे घुमा दिया, 2 3 4 5 6 7। अगर ऊन मोटी होती तो 5 भी स्टिचेस काफ़ी थे, लेकिन ये ऊन थोड़ी भारी के इसलिए हमने 7 स्टिचेस इंक्रीज़ किए। अब इसी वाली सिलाई को मैं अपने पास चलाऊंगी, इसी वाली ऊन को चलाऊंगी और आगे वाले स्टिचेस ऐसे ही साथ साथ बुनाई करेंगे। जब ऐसे बुनाई करेंगे तो ये हमारे पास एक ही सिलाई के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे केबल को ट्विस्ट देंगे और उल्टी रो सारी की सारी सीधी सीधी बन के आएगी। अब क्राच वाले जो स्टिचेस हैं इनको हमने शेप देनी है, लेकिन शेप देने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेपर पे समझाती हूँ। अगर हमने अभी इनको डिक्रीज़ किया नेक्स्ट रो उल्टी बुनाई करके आने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा और जिस वजह से हमने ली हुई है वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे अब 3 रिजेस और 6 रोज़ ऐसे ही उल्टी उल्टी की बनाएंगे। देखें जब हमारे पास ये 1 2 3 ये 3 ऐसी रोज़ नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी बम्प्स वाली, तो फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। अब इसकी उल्टी साइड और सीधी साइड में दोनों से सीधा सीधा बनाऊंगी। ये जो केबल वाले 6 स्टिचेस हैं इन्हें हम उल्टी साइड से उल्टा बुनाई करते हुए अपने ये 3 रिजेस और 6 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 3 रिजेस जो बना लिए हैं इसके बाद हमने क्रॉच के लिए डिक्रीजेस देने हैं। ये देखिए ये 7 स्टिचेस हैं मेरे पास। मैं अब अपने पास यहाँ पे मार्कर लगा लूँगी। इन 7 स्टिचेस के अंदर हमने अपने पास स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, 2 4 6 और एक 7। एक दफ़ा मार्कर के पहले और एक दफ़ा मार्कर के बाद स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों स्टिचेस जो हमें जैसे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम ऐसे निट टुगेदर करेंगे। ये एक डिक्रीज हुआ हमारे पास, आगे वाला स्टिच हम बुनाई करेंगे। अब आखिरी 2 स्टिचेस रह गए, इन दोनों स्टिचेस को भी हम निट टुगेदर करेंगे। ये और ये मार्कर इधर कर देंगे। पहले 7 स्टिचेस थे, 2 स्टिचेस बंद होने के बाद हमारे पास 5 स्टिचेस रह गए, 2 और 3 5। अब बाकी की रो सारी ऐसे ही हमारे पास बुनाई होगी। यहाँ पे देखें 1 2 और 3, अभी इस मार्कर के ऊपर 3 रिजेस बने हुए हैं। ये रो कंप्लीट होके आएगी तो हमने अपने पास केबल का ट्विस्ट देना है। अभी आपको ये एक चीज़ दिखा दूँ, मार्कर सिक्योर हो ले। ये देखिए हमने ये इंक्रीज करने के बाद 3 रिजेस बुनाई की हैं। देखें 1
2 और 3, 3 रिजिस के बाद हमने अपने पास डिक्रीज किया। अब सेम हम ऐसे ही करेंगे। देखें यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 रिजिस बुनाई करेंगे और उसके बाद फिर सेकंड डिक्रीज देंगे। अब बीच में मैं यहाँ पे अपने पास 3 रिजिस बुनाई कर लूँ। अभी आपको याद रखने के लिए क्या करना है कि आप अपने पास मार्कर लगा ले ताकि आपको याद रहे कि आपने पहला डिक्रीज इस पॉइंट पे किया। ये चीज़ सिर्फ बिगनर्स के लिए है, आप अगर ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने पहला मार्कर लगा लिया, ये मेरा पहला डिक्रीज था, ये 3 नंबर की रिज पे। अब मैं ये 3 रिजेस बीच में बुनाई करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट डिक्रीज दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, ये जो मार्कर लगा हुआ है ये हमारे पास तीसरा स्टिच था जहाँ पे हमने डिक्रीज किया। अब जब आपने नेक्स्ट रो में डिक्रीज करना है तो इसको काउंट नहीं करना। अभी आप जब काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 रिजेस हुए हैं, इसको छोड़ने के बाद देखिए इसको काउंट नहीं करना। इसके बाद हमारे पास अभी 1 और 2 हुआ है, ये रो पूरी बन के जाएगी और रिवर्स रो बनेगी, तब हमारे पास 3 रिजेस पूरे होंगे। व्यूअर्स हमारे पास अब 3 रिजेस कंप्लीट हो गए हैं। ये मार्कर वाला पॉइंट, ये देखें, और उसके बाद एक ये रिज, उसके बाद दूसरा ये रिज और तीसरा ये हमारे पास सिलाई के साथ। अब यहाँ पे हम अपने पास सेकंड डिक्रीज देंगे। जब पहले दिए थे तो 5 स्टिचेस थे बीच में, अब जब हम देंगे तो 3 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखें, आप मार्कर के बाद वाले 2 स्टिचेस को निट टुगेदर किया, आखिरी 2 स्टिचेस तक हमने ऐसे ही बुनाई किया। ये 2 जो स्टिचेस आगे इन्हें भी निट टुगेदर किया। हर दफ़ा में हमारे पास 2 स्टिचेस बंद होते हैं, मार्कर के पहले, मार्कर के बाद। अब बीच में हमारे पास 3 स्टिचेस रह गए। ये सारे स्टिचेस अब हम ऐसे ही बुनाई करेंगे, बीच में फिर 3 रिजिस के बुनाई हो लेने तक। अब मैं यहाँ पे दोबारा मार्कर लगा देती हूँ। आप बिगनर्स अपने पास अपनी सहूलत के लिए मार्कर ज़रूर लगाएं, रो काउंट आसान रहती है, गलती का इम्कान कम हो जाता है। अब बाकी रोज़ ऐसे ही बुनाई होंगी और जो केबल का ट्विस्ट है हम अपने पास इसी तरह 4 रिजिस के बाद देंगे। 1 2 3, अभी 3 हुई हैं, इसके बाद हम केबल का ट्विस्ट देंगे। अब मैं बीच में 3 रिजिस और बुनाई कर लूँ और आखिरी डिक्रीज दिखाती हूँ। ये थोड़ा समझने वाला है तो इसलिए दिखा रही हूँ। देख लें व्यूअर्स, अब हमारे पास देखें दोबारा 3 रिजिस बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। पर्पल वाली जो रिज है इस पे मार्कर लगा हुआ है, ये नहीं काउंट करनी। इसके बाद आगे 3, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम आखिरी डिक्रीज देंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी आप लोग वैसे ही निट टुगेदर करेंगे। मार्कर की अब ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमने एक स्टिच यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, वो अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ चलता जाएगा। ये जो पहले 2 स्टिचेस हैं इन दोनों को हम ऐसे निट वाइज स्लिप कर लेंगे यूँ, और जो आगे वाला स्टिच है इसे बुनाई करेंगे निट वाइज। निट किया, अब जो ये 2 स्लिप किए हुए स्टिचेस थे इन दोनों स्टिचेस को उस निट किए हुए स्टिच के ऊपर से उतार देंगे ऐसे। ये हमारे पास ये मार्कर की अब ज़रूरत नहीं है, निकाल देंगे। और ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्राच भी हमारे पास बन गया और ये इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा था और हमने बस 3 डिक्रीज़ दिए, 7 स्टिचेस इंक्रीज़ किए थे, 6 डिक्रीज़ कर लिए, 1 स्टिच हमारे पास अब इस प्रोजेक्ट के अंदर चलता जाएगा। अब देखें अभी मेरे पास कितनी लेंथ हुई हुई है। ये लेंथ अब मैं इस बीच में, ये देखिए व्यूअर्स, बीच में मैंने सारी लेंथ कंप्लीट कर ली हुई है और ये हमारे पास 6.5 इंचेस बन के रेडी हुआ है और सेंटीमीटर में ये तकरीबन 16 to 17 सेंटीमीटर बनता है। अब यहाँ पे हम अपने पास देखिए 4 रोज़ बना ली हुई है बीच में, 1 2 3 4, ये 4 रिजेस बन गए हैं। यहाँ पे अब हमने अपने पास बॉडी के लिए स्टिचेस डिक्रीज करने, 8 स्टिचेस मेरे पास ये वाले हैं जो बाद में हम स्ट्राइप बनाएंगे वो वाले, और बीच में 6 स्टिचेस हमारे पास केबल के हैं। और इन 6 स्टिचेस के बाद ये वाले स्टिचेस हमारे पास 29 स्टिचेस हैं।
यहाँ पे हम अपने पास डिज़ाइन में जहाँ पे केबल का ट्विस्ट आता है वहाँ पे ही हम केबल का ट्विस्ट देंगे। ये मेरे पास अभी ट्विस्ट पॉइंट बनता है, मैं यहाँ पे ट्विस्ट दूंगी। पीछे वाले 3 स्टिचेस सिलाई पे लेंगे, आगे वाले दूसरी सिलाई पे देंगे, इनको वापस सिलाई पे करेंगे और ये हम एक यूं केबल ट्विस्ट आ जाएगा हमारे पास। ये 6 स्टिचेस की केबल है, 8 स्टिचेस ये हैं और 6, 8 और 6 हमारे पास बन जाएंगे 14 स्टिचेस। ये 14 स्टिचेस ऐसे ही। ये जो मैंने आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ऊन वाला कलर लगाया हुआ है स्टिच मार्कर। ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे मुझे उल्टी साइड पे कोई डाउट ना रहे और मेरी स्टिचेस इधर सीधे सीधे उल्टे बुनाई करना मैं स्टार्ट हो जाऊँ। अब ये जो मार्कर है, इस मार्कर के बाद मैंने 2 स्टिचेस यहाँ पे निट टू गैदर करने। यहाँ पे जब हम 29 में से 2 स्टिचेस बंद करेंगे तो ये हमारे पास 27 स्टिचेस रह जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, 27 स्टिचेस को जब हम बुनाई करेंगे तो इसमें हम 3 रोज के बाद दोबारा डिक्रीज देंगे। इसकी रिवर्स रो हम डिक्रीज नहीं करेंगे और फिर जब सीधी रो आएगी, आपने बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि एक दफ़ा में हम डिक्रीज देंगे एक सीधी साइड पे और एक रो सीधी रो हम प्लेन बुनाई करेंगे, फिर नेक्स्ट जब सीधी रो आएगी तो हम उस पर डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे 2 स्टिचेस निट टुगेदर करते हुए दिखाती हूँ। देखिए केबल से पहले के 2 स्टिचेस आगे, इन्हें भी हम ऐसे निट टुगेदर कर देंगे और आगे जो केबल का ट्विस्ट है वो ऐसे ही बुनाई होगा। अब बीच में 3 रोज बुनाई कर लेने के बाद आपने फिर एक दफ़ा डिक्रीज देना है। अब मैं यहाँ पे अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हम डिक्रीज करते हुए 8 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 8 स्टिचेस हमारे पास इधर डिक्रीज होंगे इस केबल के इस पॉइंट पे और 8 स्टिचेस इधर डिक्रीज होंगे। तो ये हमारे पास 29 में से जब ये 16 स्टिचेस माइनस करेंगे तो 13 स्टिचेस रह जाएंगे। अब ये जब तक मेरे पास 13 स्टिचेस नहीं आ जाते, इतना मैं बुनाई कर लूँ तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हमने अपने पास 7 डिक्रीजेस कर लिए हैं। इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था और ये 1 2 3 4 5 6 7 और अब ये मेरे पास आखिरी डिक्रीज आएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जब एक रो पे हमने डिक्रीज किया, मार्कर लगा लिया, उसके बाद हमारे पास ये एक पूरी रो बनेगी, रिज बनेगा, तो नेक्स्ट रो पे हम डिक्रीज देंगे। इस तरह आपके पास हर एक डिक्रीज के बाद एक रिज बनता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी डिक्रीज है। यहाँ पे मैं आपको लेंथ भी दिखा दूँ कि इस डिक्रीज तक हमारे पास कितनी लेंथ बन के रेडी हो चुकी हुई है। और ये 14 स्टिचेस इस साइड पे है, 14 इस स्टिच साइड पे है और बीच में 13 स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे। जब आप मार्कर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको याद रखना, इसलिए मैंने आपको मार्कर लगा के दिखाया ताकि एक रिज आपका पास ऐसे ही काउंट होता हुआ जाएगा। 2 4 6 और ये आखिरी 2 स्टिचेस हैं जिसके बाद हमारे पास 13 स्टिचेस बच जाएंगे। ये देखिएगा 2 4 6 8 10 12 और 1 13, ये हमारे पास हैं केबल के स्टिचेस। अब इस रो के बाद पहले लेंथ देख लेते हैं कितनी बनी है। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3.3 इंचेस। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप केबल देना भी बंद कर देंगे और ये अपने पास ये 8 स्टिचेस ये सीधे सीधे बनते जाएंगे, ये सारे अब गार्टर स्टिच में चले जाएंगे।
3 रिजेस हम इस तरह सीधी सीधी की बुनाई कर लें, दोनों साइड से सीधी। ये मैं अब आपको इस रो के बाद दिखाती हूँ। अभी इस रो पे मैं ये वाले 8 स्टिचेस केबल के 6 स्टिचेस नहीं सीधे सीधे बुनाई करूँगी, इन्हें इसके बाद करूँगी ताकि 3 रिजेस हमारे पास सीधे सीधे इकट्ठे आएँ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2 4 6 7 और 1 8, 8 के बाद ये 6 स्टिचेस हमारे उल्टे बुनाई होंगे। देखिए ये 6 स्टिचेस भी मैंने उल्टे उल्टे बुनाई की हैं और आगे मैं सीधे बुनाई करूँगी। ये वाले 6 स्टिचेस भी सीधे बुनाई करूँगी। अब जब सीधी साइड पे आएंगे तो हम एक रिज पूरी सीधी दोनों साइड से फिर वो सीधी सीधी बुनाई करेंगे। अब इस रो पे मैं सारे मार्कर्स निकाल दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि ये मैं 3 रिजेस के लिए जस्ट एक मार्कर लगाऊंगी। ये देखिए अब ये मैं रो कंप्लीट करती थोड़ी सी बुनाई कर लेती हूँ और फिर मार्कर लगाऊंगी कि इस रो के बाद मुझे याद रहेगा कि मैंने अपने पास 3 रिजेस बुनाई करनी है और फिर 4th पे हमने बटन होल लेना है। ठीक है, ये देखिएगा ये केबल के पॉइंट पे लगाऊंगी ताकि बहुत इजीली याद रहे। ये देखिए ये रो बन गई ना मेरी। अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाती हूँ ये। अब देखें इसके बाद मेरे पास एक रिज कंप्लीट होगी। अब देखें व्यूअर्स हमारे पास ये मार्कर वाला पॉइंट था, इसके बाद हमने ये पहला रिज बुनाई कर लिया। ये आपको बम्प्स नज़र आ रहे हैं, ये केबल वाले पॉइंट पे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बुनाई किया क्योंकि ये केबल हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। अब ये जो एक बम्प नज़र आ रहा है इसी तरह हमारे पास ये 2 बम्प्स वाली रो और बन जाती हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि बैक साइड पे हमने जो स्ट्राइप बनानी है उसके बटन होल हमने फ्रंट साइड पे देने हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं। देखें व्यूअर्स अब मेरे पास 3 रिजेस बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे देना है बटन होल। क्या करेंगे, पहला स्टिच स्लिप करेंगे क्योंकि 8 स्ट्राइप्स के हमारे स्टिचेस हैं, तो पहला स्लिप किया, दूसरा नेट किया, तीसरा भी नेट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊन को पीछे लाएंगे ताकि हम निट टुगेदर के मेथड से बटन होल बना सकें। इसे थ्रू बैक लूप हम यूं बुनाई करेंगे। जब हम पीछे से बुनाई करते हैं तो ये बटन का होल छोटा बनता है और बहुत ज़्यादा टाइट भी होता है, इतनी जल्दी लूज़ नहीं होता। ये थ्रू बैक लूप हम इसे निट करेंगे। ये यहाँ पे जो निट टुगेदर करके स्टिच बंद हुआ था वो यार्न ओवर से हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब आखिरी 3 स्टिचेस जब रह रहे होंगे तो हम उसे दोबारा ऐसे ही निट टुगेदर करेंगे। अब आखिरी 5 स्टिचेस रह गए हैं हमारे पास, इसमें ये वाला स्टिच निट करेंगे और उसके बाद आगे वाले जो 2 स्टिचेस हैं इन्हें निट टुगेदर करेंगे, थ्रू बैक लूप करके निट कर देंगे। ये अब हमने जैसे पहले किया था 3 स्टिच बुनाई किए थे और आगे ऊन को रैप किया था। अब दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, यार्न ओवर कर देंगे ये वाला और आगे वाला स्टिच निट होगा। जो 3 स्टिचेस बुनाई होके यार्न ओवर आया था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बटन होल भी बन गया और स्टिच भी इंक्रीज हो गया। ये वाली रो सारी ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई होके आएगी। ये हमारे पास 4th नंबर का रिज बनेगा। इसके बाद हम एक रिज और बुनाई करेंगे। यहाँ पे देखें हमने बटन होल देना है तो इसलिए इसको सीधा फेस रखते हुए बुनाई कर लिया। ये छोटा सा बटन होल है, इस पे छोटा ही बटन लगेगा हमारा। अब यहाँ पे बीच में एक रिज बुनाई करके फिर दिखाती हूँ। बटन होल के बाद हमारे पास ऊपर एक रिज और बुनाई हो गया। अब हमने यहाँ पे 41 स्टिचेस सारे के सारे निट टुगेदर वाले मेथड से बंद कर देने हैं। देखिए निट अगर हम निट टुगेदर मेथड से बंद करें तो वो स्टिचेस थोड़े टाइट बंद होंगे। हम इसी तरह बंद करते हैं निट टुगेदर।
थ्रू बैक लूप बंद करेंगे, ये वाले स्टिचेस बहुत टाइट होते हैं, आसानी से लूज़ नहीं होते और आपने इन्हें ढीले हाथों के साथ रखते हुए बुनाई करना है, बहुत टाइट बुनाई नहीं करना। ये देखिए बहुत प्यारा बंद होता है, इसलिए हम इसे थ्रू बैक लूप बंद कर रहे हैं। सारी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। आखिरी स्टिच भी हमारे पास ऐसे बंद हो गया, थोड़ी सी ऊन लंबी छोड़ के इसके अंदर से निकाल के बाद में वेव इन कर देंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत एंड बंद हुए हैं। अब देखिए हमने इसकी बैक साइड ऑलरेडी बना के रखी हुई है। 5 रिजेस बुनाई करने थे, 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे पास ये लेंथ कंप्लीट होगी हुई है। अब हम बीच में जो 8 स्टिचेस हैं, ये जो हम चलाते गए हैं ये वाले, ये स्ट्राइप के लिए रखेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 41 स्टिचेस हमारे पास ये टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। 8 स्टिचेस हम अपने पास रखेंगे स्ट्राइप के लिए। ये अब हमने इसको सीधी साइड पे रखना है, ये सीधी साइड है और हम यहाँ पे इसको सीधी साइड से इसी तरह 8 स्टिचेस बुनाई करने के बाद बाकी ये बंद कर देते हैं। ये देखिए पहला स्लिप करेंगे और आगे के 7 स्टिचेस बुनाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 और एक 8, ये 8 स्टिचेस हमारे पास आगे जो स्ट्राइप चलेगी। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड की है और आगे हमने लेने हैं। अब देखें पहले वाली ये फ्रंट साइड पे हमने निट थ्रू बैक लूप बंद की है, तो इन्हें भी हम निट थ्रू बैक लूप बंद करेंगे। ये वाले 8 स्टिचेस आप चाहें तो स्टिच होल्डर पे दे सकते हैं, तो चाहें तो इसके साथ ही रहने दें, इसको बाद में साइड पे कर देंगे। ये सारी रो में आखिरी 8 स्टिचेस तक पहले ही हम ऐसे बंद कर लेते हैं। अब ये 8 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं, सेंटर वाले स्टिचेस हमारे बंद हो गए हैं सारे, ये देखिएगा। अब हम इन्हें ऐसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे 5 इंचेस तक। हम अपने पास 13 से 15 सेंटीमीटर से 5 इंच तक हम अपने पास लेंथ बुनाई कर लेते हैं, इस तरह सीधी सीधी। पहला स्टिच दोनों साइड से हम स्लिप करेंगे ताकि ये हमारे पास नीटर एज चलता जाए। पहला स्टिच दोनों साइड से हम स्लिप कर लेंगे ताकि हमारे पास नीटर एज बनता जाए। अब अपने पास लेंथ कंप्लीट करते हैं। देखिए व्यूअर्स स्ट्रैप हमारे पास बन के 14 सेंटीमीटर रेडी हो चुकी हुई है। अगर इसे इंचेस में देखें तो 5.5 इंचेस बनी है। अब इसे पहले की तरह निट टुगेदर थ्रू बैक लूप हम इसे बंद कर देंगे। ये एज वाला स्टिच है जिसे हम हर दफ़ा उल्टा फेस के साथ स्लिप करते थे और इसे भी आप ऐसे करेंगे। ये दोनों स्टिचेस हम लेंगे थ्रू बैक लूप और निट टुगेदर। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लूँ। ये आखिरी स्टिच को थोड़ा सा लंबा छोड़ के कट कर लेंगे। ये इसमें से निकाल के वेविन टक इन कर लेंगे, बाद में इजीली टक इन हो जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट होगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा जब हमने ये रो स्टार्ट की थी तो इधर से बुनाई करते हुए हमने यहाँ पे आके ये नेट टुगेदर थ्रू बैक लूप बुनाई करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हुई, ये स्ट्रैप कंप्लीट हुई। अब हमने क्या करना है, इसके लिए जो अब स्टिचेस उठाने हैं हमने बैक साइड से उठाने हैं और इधर से बुनाई करना स्टार्ट करना है।
ये अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एक आध रो का हमारे पास फ़र्क आ जाएगा। इसके लिए क्या कर रही हूँ मैं, ये जो पीछे वाला स्टिच है इस स्टिच के साथ वूल को निकाल के ना अटैच कर लूँगी। ये देखिए, इस स्ट्रान में से वूल निकालूंगी। ये और यहाँ पे नाट लगा देंगे। ये हमारा यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, बाद में लूज़ नहीं होगा। अब इस तरह से हम इसको बुनाई करना स्टार्ट कर देंगे। पहली दफ़ा में हम ये वाला स्टिच निट कर लेते हैं, यूँ सीधा निट करना है। उनको पीछे वाली साइड से लेंगे, यूँ सीधा निट किया। आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई करते जाएंगे। ये स्ट्रैप अब हम अपने पास 14 सेंटीमीटर तक बुनाई कर लेते हैं। ये पहला स्टिच दोनों साइड से हर दफ़ा में स्लिप करेंगे ताकि नीटर एज बनता जाए हमारे पास। स्ट्रैप की फिनिशिंग बहुत नीट आती है। यहाँ पे जो आप स्टिच में नाट लगा के लेंगे तो यहाँ पे आपके पास गैप भी नहीं बनेगा। ये भी बिगनर्स के लिए एक टिप है, याद रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है स्ट्रैप की। अब इसे भी हम ऐसे ही बंद करेंगे, निट टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये देखिएगा, निट टुगेदर थ्रू बैक लूप। पहला स्टिच उल्टे फेस के साथ स्लिप करके उसको सीधा डायरेक्शन दिए और फिर उसके बाद इससे ऐसे बंद कर देंगे। ये आखिरी स्टिच है, इसमें से भी निकाल देंगे। निट टुगेदर थ्रू बैक। ये देखिए, थोड़ा सा ऊन लंबा रखते हुए ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैप्स बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है, सिलाई करना है। देखिए, जब आप इस तरह रखेंगे दोनों साइड हमने सीधी सीधी अंदर वाली साइड पे रखनी है। ये जो सीधी चेन बनती है ना, ये सीधी साइड बनाएगी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने परेशान नहीं होना। जब हम केबल देते हैं तो हमारे थोड़े सारे स्टिचेस खिंच जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सारा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोई फ़र्क नहीं है। इस बात पे आपने परेशान नहीं होना कि आपके स्टिचेस गड़बड़ हो गए। ये देखिएगा, ये सारा ऐसे ये बंद हो के आएगा यूँ। और न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ्स 5-6 मंथ्स तक का ये साइज़ है। तो इसमें हम अपने पास स्लीव्स के लिए रखेंगे, ये स्ट्रैप को मिला के हम 4 इंचज़ यहाँ पे रखेंगे अपने पास। जहाँ पे हमारे पास 4 इंचज़ बन रहा है वहाँ पे हम अपने पास मार्कर लगा लेंगे ताकि आपको याद रहे कि हमने इस मार्कर तक बुनाई करना है। सिर्फ ये इसको सिलते हुए लेके आना है दोनों साइड्स पे। आप अपने पास किसी भी मेथड से इसको सिलाई कर सकते हैं, वो अब आपकी अपनी टोटली चॉइस है। एक साइड में सिलाई कर लेती हूँ और फिर दूसरी साइड पे आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अभी जिस मेथड से हम अपने पास स्टिचेस बंद करने लगे हैं, ये हमारे पास मैट्रेस स्टिच होता है। इसमें हमने पहले जो स्टिचेस की ये वी लेग्स होती हैं, इसके अंदर से नीडल निकाल के ये स्टिच बुनाई कर लेना है। अब इस प्रोजेक्ट में आपने दोनों स्टिचेस को सीधे साइड से बंद करना है। ये देखिए, ये जो पहले वी लेग्स के बाद के जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, ये इसमें ऐसे नीडल डालेंगे यूँ, और आगे जो हमारे पास स्टिचेस हैं ऐसे करेंगे। बेहतरीन तरीका यही है कि हम दोनों इनको से पैरेलल रख लें यूँ। ये जो 2 वी लेग्स के बाद के स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, इनमें हम ऐसे नीडल लेंगे,
आगे वाला जो स्टिच है इसमें ऐसे सुई डालेंगे, फिर इधर वाले में से डालेंगे ये बस हमने सीधी साइड से बुनाई करना होता है और बिल्कुल सीमलेस बंद होता है। प्रोजेक्ट बहुत प्यारा इससे बंद होता है। ये बस आपने ऐसे करते जाना है। ये देखिए, जब हम इसे आप इसे किसी भी कलर से कर सकते हैं। जब हम इसे टाइट करेंगे, ये देखिएगा, ये बिल्कुल रिब आपके पास बनता हुआ जा रहा है, सीधा उल्टा सीधा। देखिए, जब ऊपर हमारे पास आएगा तो ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रेट स्टिच सीधी चेन हमने बनाने के लिए पहला स्टिच स्लिप किया था, इसी स्लिप के साथ हमने ये जो एक रिज है इसका सारा उठा लेने हैं रो। यहाँ से भी देखिए ये नज़र आ रही है, इसको ऐसे उठाएंगे, सुई निकालेंगे और नेक्स्ट वाले में हम ऐसे सुई निकालेंगे। ये तो ये जब हम बंद करेंगे तो देखिएगा, बिल्कुल सीमलेस लग रहा है सारा प्रोजेक्ट आपके पास। रो के ऊपर रो आ रही है, तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत फाइनली बंद होता है। और यहाँ पे हमने अपने पास मार्कर रेडी लगा लिया हुआ है कि यहाँ पे हमने इतना बुनाई करना है, इसके बाद इसको हमने छोड़ देना है। ये हमारे पास आर्म होल के लिए ये सारी जगह बन जाएगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि हमने जब इसे बंद किया था तो ये आर्म होल तक की जो पॉइंट है ये हमारे पास 4.5 इंचज़ बनता है। 4 इंचज़ तक हमने ये छोड़ दिया था जिसको हमने बंद किया। यहाँ पे देखें तो गैप लग रहा है, जब आप बंद कर रहे होंगे तब आपको लगेगा गैप, लेकिन जब बेबी पहने का बटन लग जाएगा तो ये गैप ज़्यादा गैप नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो ये एक बात ही जो बिगनर्स को बताना था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, ताकि आपके लाइक से ये वीडियो आगे लोगों को यूट्यूब शेयर करता है। तो अगर आप समझते हैं कि ये किसी और को भी समझने में मदद देगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।